ओम शांति। ओम शांति। आज आप सबका याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वहां जाकर क्या देखती हूँ कि एक वर्ल्ड का ग्लोब है और उसके ग्लोब के चारों ही तरफ काफी सारे लोग बैठे हैं। एक तरफ देखती हूँ तो साइंटिस्ट थे, दूसरी तरफ देखती हूँ तो अलग अलग धर्म वाले और फिर और कई दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, ग्लोब को हर एक अपनी अपनी उंगली से उसको टच कर रहे थे। जैसे जैसे उसको वो टच करते तो ग्लोब क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर कोई न कोई प्रकार की लाइन या दरार पड़ जाती थी। तो वो ऐसे लग रहा था कि जितना उसको बनाने की कोशिश करते जाते हैं उतना कुछ न कुछ उसके अंदर कमी नजर आ रही थी। तो वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो कुछ सेकंड के बाद दूसरा ग्लोब देखा, उसके पास भी कुछ लोग बैठे हैं और वो उसको बहुत ध्यान से देख भी रहे हैं और वो अपनी उंगली से टच करते हैं। तो उस ग्लोब के अंदर लाइट निकलती है और लाइट के रिफ्लेक्शन से ग्लोब जो है बहुत सुंदर और वो ऐसे धीरे धीरे घूमने लगता है। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आए तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रहे थे? मैंने कहा, बाबा आज तो 2 प्रकार के ग्लोब देखे हैं। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, मालूम है इस धरती के, इस विश्व के ग्लोब को मजबूत करने के लिए साइंटिस्ट, धर्म नेताएं और सब लोग मिल करके कई प्रकार के प्लान्स बना रहे हैं और जैसे जैसे वो बनाते जाते हैं तो उनको बीच में कुछ न कुछ ऐसी रुकावट आ जाती है। तो पूरे ग्लोब को एक तो संगठित नहीं कर पा रहे हैं, कोई न कोई प्रकार की समस्या उनके सामने आ जाती है जिस कारण से वो चिंतित हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दूसरा ग्लोब देखा? मैंने कहा। तो बाबा ने कहा, ये दूसरा ग्लोब के कार्य, दूसरा ने ग्लोब एक है लेकिन उस कार्य को संपन्न करने के लिए बाप ने तुम बच्चों को विशेष जिम्मेवारी दी है कि साइलेंस पावर का प्रयोग करें। जितना साइलेंस पावर का प्रयोग करेंगे तो विश्व परिवर्तन और ये ग्लोब जो है सुंदर और नए विश्व में परिवर्तित होगा। तो फिर जैसे बाबा ने कहा ना, साइलेंस पावर का प्रयोग करें, तो उस समय काफी सारे बाबा के बच्चे सामने इमर्ज हुए। बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बाबा दृष्टि दे रहे थे कई बच्चे क्या था, कोई धीरे से ऊपर को उठते हैं, कोई फिर साइड को घूम जाते थे, कोई फिर ऐसे जैसे बिल्कुल बैठे हैं, कोई एक्सपीरियंस कम था। तो बहुत कम ऐसे थे जो बिल्कुल बाबा के सामने बैठे थे जिनके द्वारा इतनी पावर निकल रही थी और वो पावर बहुत
विश्व के अंदर चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा ने कहा, बाप भी देख रहे हैं, अभी भी बच्चे क्या करते हैं, अपने ही संकल्पों के साथ माया की तरह युद्ध करते रहते हैं। कोई बाहर की युद्ध नहीं है, अपने संकल्पों की युद्ध। फिर बाबा ने कहा, दूसरे ऐसे बच्चे हैं, वो दूसरों को देख करके उसमें अपने संस्कार इमर्ज करके उस चक्कर में घूमते रहते हैं, दूसरों की चीज़ों को देख, दूसरों की बातों को और अपने संस्कार इमर्ज करके उस एक जैसे भंवर होता है ना, भंवर के अंदर घूमते रहते हैं। तीसरे बाबा ने कहा, ऐसे भी बच्चे हैं, वो सोचते रहते हैं पता नहीं क्या होगा, उस सोच के कारण माया का आह्वान करते रहते हैं और माया के आह्वान के कारण खुद भी उलझन में और माया से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में बच्चों को थकावट भी महसूस होती है। तो बाबा ने कहा, अभी समय बता रहा है, साइलेंस पावर को यूज करो। फिर बाबा जैसे बता रहे थे तो एक सेकंड में बाबा खुद भी साइलेंस में और बच्चे भी साइलेंस में। तो साइलेंस के साथ साथ सबके सामने एक बहुत सुंदर सा एक स्टार आता है और उस स्टार पे लिखा हुआ था स्वमान, स्वस्थिति और स्वमान। तो बाबा ने कहा, बच्चों को अपने ओरिजिनल स्वमान में रहना है और अपनी स्वस्थिति को मजबूत करके साइलेंस पावर का प्रयोग करेंगे तो स्वयं भी संपन्न बन करके विश्व का परिवर्तन कर सकेंगे। नहीं तो साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा मिले जो हमको सहयोग दे। तो ये तुम बच्चों को ही ध्यान देना है, स्वमान में रहना है, स्वस्थिति पर रहना है और उसके द्वारा साइलेंस पावर का प्रयोग करके साइंटिस्ट को और विश्व की आत्माओं को सहयोग भी देना है और विश्व को परिवर्तन भी करना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन जो बीच बीच में माया के ऐसे संकल्प आते हैं, उससे युद्ध करते करते कई प्रकार के बंधन भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन बंधनों में भी फंसते जाते हैं। तो बच्चों को साइलेंस पावर का समय अनुसार अधिक प्रयोग करना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। I reached Settled Ridge and to offer Bhog to आज Baba. जैसे ही वतन में गई तो बाबा का आकारी रूप बहुत ही सुंदर खिंचाव जैसा लग रहा था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बाबा एक सेकंड मुस्कुराए। बाबा कहने लगे, मेरे बच्चे भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, रूहानियत भरे हैं। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज विशेष तमिलनाडु जोन के विशेष भाई बहनों की, रोजी बहन, लक्ष्मी बहन,
शांता बहन, अन्नपूर्णा बहन, इन सभी की याद लेकर विशेष वतन में पहुंची हूँ भोग लगाने के लिए। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि उन बच्चों को, उन भाई बहनों को वतन में मर्ज कर दिया। बाबा कहने लगे कि इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे भी बड़े सुंदर हैं, रूहानियत भरे हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए देखा बच्ची, इनकी सूरत और मूरत कितनी दिव्य गुणों से सजी हुई है। तो जैसे कि बाबा के सन्मुख रोजी बहन, शांता बहन, इन सभी को इमर्ज किया। बाबा कहने लगे कि बाबा जानता है एक एक बच्चे की विशेषता, जो गुण है वह कितने ना सुंदर, कितना ना गहराई वाले बाबा ने तो भरे हैं, पर बच्चों ने भी प्रैक्टिकल ऐसा कर्म, ऐसी सेवाएं की हैं जिससे बाबा के दिल पर ऐसे बच्चे चढ़ जाते हैं, बाबा का दिल जीत लेते हैं। तो बाबा ने विशेष आज समय के अनुसार रोजी बहन सभी को इमर्ज किया। तो रोजी बहन की तरफ बाबा इशारा करते हुए कहने लगे कि इस बच्ची ने तो शुरू से ही बाबा, मम्मा, दादियों की और ब्राह्मण परिवार की इतनी दुआएं जमा की हैं और शुरू से ही बच्ची सेवा प्रति प्लानिंग बुद्धि रही है। तो उस हिसाब से बच्ची ने अपना भाग्य बहुत ऊंचा बनाया है और जिस स्थान पर थी तमिलनाडु जोन में, अन्य स्थानों की भी इतनी सेवा की, सेवा को बढ़ाया, सेवा के निमित्त बनी बच्ची। तो बाबा ने कहा कि इस बच्ची का तो जो संस्कार था, अपने स्थान पर, अपनी जगह पर बच्ची ने ऐसी छाप सभी के दिल में छोड़ी है, दिल में बिठाई है, जो बाबा ने कहा कि अभी भी बाबा के बच्चे वह उस बच्ची को याद करके, उसकी स्मृति के साथ उसकी सेवाओं को देखते हुए अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा जब सुना रहे थे तो मैंने फिर बाबा को कहा कि तमिलनाडु जोन के भाई बहनों ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई है। तो बाबा ने कहा कि शुरू में जो बीज डाला ज्ञान और योग का, इसलिए ये स्थान, ये जोन बहुत ही फलीभूत होता रहा है। और शुरू से ही जो बहनें, जो बच्चियां, शांता बहन और भी बहनों के प्रति बाबा ने कहा, इसलिए पावरफुल होने के कारण वह वाइब्रेशन उस स्थान पर भरे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के ऐसे बच्चों को देखकर बाबा भी बहुत खुश होते हैं। बाबा के एक एक ब्राह्मण बच्चों को देखकर बाप को भी खुशी होती है, जिस प्रकार बच्चों को भी बाप को देख के खुशी होती है। फिर मैंने बाबा को कहा कि आज विशेष दादी का जन्मदिन, रतनमयी दादी का। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चियां तो बाबा से भी ऊपर पहुंच गई, साकार बाबा का भी समय कहे, इनसे भी ऊपर दादियां अपनी उम्र क्रॉस कर ली। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भी अपने ऐसे आदि रत्नों को भी विशेष बहुत बहुत मुबारक देते हैं।
क्यों बच्ची तो शुरू से ही दादी के लिए कहा, यह शुरू से ही युद्ध जैसे चली है, औरों को भी चलाने के निमित्त बनी है। तो बाबा ने कहा कि जो निमित्त बच्चे बनते हैं, बाबा भी उन बच्चों से कोई न कोई नया बड़ा कार्य कराता ही है। तो ऐसे कहते बाबा ने विशेष दादी को भी जन्मदिन की याद प्यार दिया। और फिर तो जैसे बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने विशेष जिन आत्माओं के प्रति विशेष याद और भोग लेकर गई, तो बाबा ने उन बच्चों को, उन आत्माओं को विशेष वतन में इमर्ज किया और बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल से, बहुत ही स्नेह से बाबा ने सभी बच्चों को याद करते, इमर्ज करते भोग भी स्वीकार कराया। और बाबा ने कहा कि बाबा के घर में जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे आए हैं, चाहे दूर बैठे हैं चाहे नजदीक बैठे हैं, सभी भाई बहनों को बाबा की बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार देना और बाबा का याद प्यार लेते सभी के प्रति नीचे पहुंच गए। ओम शांति।